जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा अपने को साबित करना शांति है। गुरुवर, आज की कल्याण धारा अपने को साबित करना शांति है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्यों के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है, और इस मंत्र के आधार पे चलने से आपके चलने की जो शैली होगी वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाएंगे और आप सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा अपने को साबित करना शांति है। ये जो अपने को साबित करना शांति है, यही शांति का रूप है। शांति का रूप ही यही है कि आप खुद को साबित करो, है कि नहीं। अभी तक हम लोग क्या हैं, खुद को साबित करने में नहीं लगे हैं, दूसरे को साबित करने में लगे हैं कि तुम ठीक नहीं चल रहे हो, तुम्हारा चलने का तरीका ठीक नहीं है कि नहीं। आप इसी चीज को साबित करने में आप लगे हो। आप खुद को साबित नहीं कर रहे हो, आप दूसरे को साबित कर रहे हो। और जब तक आप दूसरे को साबित करते रहोगे तब तक आप शांति में जा ही नहीं सकते। शांति में जाने के लिए हमें अपने को साबित करना है कि नहीं। आज देखिए, जितने भी संप्रदाय वाले हैं एक दूसरे को साबित करने में लगे हुए है ना। हिंदू संप्रदाय इस्लाम संप्रदाय को कह रहा है कि तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। इस्लाम संप्रदाय हिंदू लोगों को कह रहा है कि तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। और क्रिश्चियन संप्रदाय वो भी सबको कह रहा है कि एक दूसरे को कि तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। हर संप्रदाय एक दूसरे को साबित करने में लगा हुआ है कि तुम्हारा चलना जो है सो ठीक नहीं है ना। तो ये जो हम साबित करने में जब तक लगे रहेंगे तब तक आप शांति को जानोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं। स्थापित होना तो आपको दूर रहा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दूसरे को साबित करने में लगे हुए। ठीक है भाई, मुस्लिम संप्रदाय कह रहे हैं कि हिंदू संप्रदाय ठीक नहीं है, ठीक, साबित करो भाई। ठीक का अर्थ क्या होता है? ठीक का पहले अर्थ समझ लो। ठीक का अर्थ होता है कि हमारे चलने का जो तरीका छल प्रपंच रहित होना है ना। किसी को प्रताड़ित करना हमारे द्वारा नहीं घटित होना। ये जो है क्या है, इस जो है ठीक का अर्थ है। ठीक का अर्थ है कि इस आधार पे आप नहीं चल रहे हो, ये आपका कहना है। तो आप साबित कर लो भाई। तो साबित करोगे तो जब हम अपने को देखेंगे तो हम लोग भी सब गलती चल रहे हैं। हम लोग का भी चलने का तरीका झूठ साँच लन फंद ऐसा वैसा सारी चीजें। उसमें देखेंगे कि उसमें ये चीज है कि नहीं, दूसरे संप्रदाय में
वहां भी दिखेगा कि झूठ सच लंद फंद जैसे तैसे कर रहे हैं। तीसरा और संप्रदाय है, उनमें भी देखेंगे तो झूठ सच लंद फंद सब दिखेंगे। ऐसे कह करके जितने भी हम लोग सभी हैं, जब अपने अपने आप को झांकेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं, तो आप भी देखोगे कि आप भी रहोगे झूठ सच लंद फंद, इसमें आप निर्धारित हो। तो आप कैसे कहते हो, आप भाई मुस्लिम संप्रदाय जीव हत्या कर रहा है, हिंदू संप्रदाय भी जीव हत्या कर रहा है, क्रिश्चियन संप्रदाय भी जीव हत्या कर रहा है। अब अपने अपने को झांको कि आप भी तो जीव हत्या नहीं कर रहे हो, आप भी उस चीज में संलग्न तो नहीं हो, तो आप दिखेगा कि हम भी संलग्न हैं। किस आधार पे आप अपने आप को अच्छा कहते हो? हम कैसे मान लें कि ठीक है भाई हम हिंदू हैं, हम अच्छे हैं? हम कैसे मान लें कि वो मुस्लिम है और उसकी कार्यशैली अच्छी है? हम कैसे मान लें कि जितने भी संप्रदाय हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं? हम साबित करने में जब तक रहेंगे तब तक जो है शांति में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम अभी दूसरे को साबित करने में लगे हुए हैं। जब तक हम दूसरे को साबित करते रहेंगे तो यही दिखेगा कि आप जो है अशांति में जियोगे। आपकी जो जीने का मार्ग होगा वो बहुत दुखमय होगा। तो हमें दूसरे को साबित करना नहीं है कि तुम क्या हो, नहीं हो, कैसे हो। हम उस चीज को साबित करने में जब तक रहेंगे तब तक हम जो है अपने को साबित नहीं कर पाएंगे। हमें अपने को साबित करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसमें कहीं छल प्रपंच झूठ सच तो नहीं है। और वो जो साबित आपको अपने से जो करना है वो किसी को बुला करके उसके सामने दिखा करके हमें नहीं करना है। वो तो खुद के अंदर में आपको संतुष्टि है कि नहीं, आपके अपने कर्मों से आप खुद संतुष्ट हैं कि नहीं, तो आप दिखेंगे कि हमारे अंदर में भी जो है बहुत से विषाक्त चीज भरा हुआ है। ये आपको दिखेगा, है ना। जब ये चीज दिखेगा तो कारण आप दुख में रहोगे, यही कारण है आप परेशानी में रहोगे, यही कारण है कि आप रोगग्रस्त रहोगे ही रहोगे। क्योंकि आपने अपने को अभी तक साबित नहीं किया। अपने को साबित करना मतलब आपको खुद संतुष्टि होना कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये हम अच्छा कर रहे हैं, ये आपके अंदर में विराजमान होना चाहिए। जब ये चीज आपको दिखेंगे तब आप जो है शांति अवस्था में जाओगे, है कि नहीं। तब आपकी अवस्था शांति की बनेगी, वहां से शांति की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद को साबित किया। क्या किया? हम अपने जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म में लोगों के प्रति अनहित कहीं है ही नहीं, लोगों के प्रति कल्याण की दिशा चल रही है। जब इस चीज को जब आपको दिखेंगे तब आपको संतुष्टि होगा कि हमने अपने आप को साबित कर दिया। साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? कि हम छल और प्रपंच में नहीं है, है ना। तो इस चीज को जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, खुद को साबित नहीं करोगे अपने आप से, तब तक आप दूसरे को जो साबित करने में लगे हो, ये परेशानी कहीं जड़ है। हमें दूसरे को साबित करने के लिए आगे नहीं बढ़ने का, खुद को साबित करो। अपने कार्यशैली को देखो कि हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य लोगों के प्रति कल्याणात्मक है कि नहीं। जब ये चीज आपको दिखने लगे तब आपको संतुष्टि होगा। जहां पे आपको खुद की संतुष्टि हो तो समझ लो कि आप साबित कर दिए अपने आप को, और वहीं से आपको शांति की अनुभूति होने लगेगी। वहीं से जो भगवान की आप चर्चा कर रहे हो कि नहीं, अभी तक भगवान को आप देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं, कोई भी नहीं देखा है भगवान को, है कि नहीं।
लेकिन हम अपने आप को तो देख रहे हैं ना। जब हम खुद को साबित कर देंगे कि हम जो है सच्चे मार्ग पे हैं, लोगों के लिए कल्याण की हित में हैं, वहीं से आपको आप भगवान के सामने आप साबित कर दिए। और भगवान उस समय आपको फिर दिखेंगे। अभी भगवान नहीं दिखेंगे किसी को, न किसी को दिखे हैं, सब सिर्फ लड़ रहे हैं। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, कि हैं कि नहीं हैं, हैं। भगवान तो सृष्टि की रचना करने वाला है ही। अब उस चीज को अगर आप देखना चाहते हो तो खुद को साबित करो। अभी तो आप दूसरे को साबित करने में लगे हुए हो, तो भगवान कहाँ दिख जाएंगे। आप अपने आप को साबित करो। जो हम कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, उस कार्य में आप खुद संतुष्ट हो कि नहीं हो। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप शांति अवस्था में नहीं जाएंगे। आप भगवान आपको दर्शन कहाँ से दे देंगे। भगवान तो तभी दर्शन देंगे जब आप अपने आप को साबित कर दोगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं, है ना, एक कार्य जो है किसी के लिए गलत सोच नहीं है। जब ये आप चीज के अंदर में नहीं रहेगी तब आप संतुष्ट होगे, तब आपके अंदर में संतुष्टि आएगी। और वो जो संतुष्टि रहेगा वो आपके अंदर में भगवान विराजमान रहेंगे। उसी समय भगवान विराजमान हो जाएंगे। जिस समय आपको संतुष्टि होगी कि जो हम कर्म कर रहे हैं ये लोगों के लिए हित की कामना हम कर रहे हैं, उसी समय जो है सो भगवान आपके अंदर में विराजमान हो जाएंगे और भगवान आपको दिखने लगेंगे। भगवान तो दिखने के लिए आप खुद को साबित करना पड़ता है। जब तक हम खुद को साबित नहीं करेंगे तब तक आप शांति में नहीं जा सकते। और भगवान कहाँ से दिखे। भगवान दिखने के लिए पहले हमें खुद को साबित करके और शांति अवस्था में पहुंचना चाहिए। जब हम शांति अवस्था में जाएंगे तब हमारे अंदर में भगवान का प्रकट होगा, है कि नहीं। और जो वो प्रकट होगा वो प्रकाट रूप होगा। प्रकाट रूप होगा। क्या रूप होगा। सब कोई जो है से अपने को साबित करने में लग जाएंगे। और जब अपने को साबित कर लेंगे तो उनके अंदर में भी भगवान प्रकाट हो जाएगा और हर व्यक्ति में भगवान दिखने लगेंगे। वहीं से शांति विराजमान हो जाएगी। तो अपने को साबित करें और आप शांति में जाएं और भगवान के साथ में रहें। ये आपका जीवन है और यही आपका जीवन का असली अर्थ है। जब तक इस मार्ग पे आप स्थापित नहीं होंगे जीवन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद को साबित नहीं किया अभी तक। आप खुद अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हो। तो आपके अंदर में जब संतुष्टि नहीं है कि नहीं, आप खुद अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हो तो दुख का ही वो रास्ता मार्ग तय होते चला जाता है। इसीलिए हमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम खुद को साबित करें कि हम जो कर्म कर रहे हैं इससे खुद मैं खुश हूं कि नहीं खुश हूं। कहीं हमें अशांति तो नहीं है। अगर अशांति है तो आप साबित खुद को नहीं कर सकते। इसीलिए अपने जीवन में खुद को साबित करके और मानव का रूप प्रकट होना चाहिए, जो अकाट रूप होता है, प्रकट रूप, उसे कोई नहीं काट सकता। जो बोलेगा वही घटित हो जाएगा, जो कहेगा वही हो जाएगा, जो चाहेगा वही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को साबित करने में लगा है, दूसरे को साबित करने में लगा नहीं है ना। जब इस मार्ग पे हम चलेंगे तो पूरी संसार मानव का रूप हो जाएगा। अभी मानव का रूप नहीं है। अभी जो आप हो वही मैं भी हूँ और जो वो है वही आप भी हो। अभी सब को चलने का जो मार्ग है, छल, प्रपंच, झूठ, सच, ये चीज तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप दूसरे को साबित करते चले जा रहे हो। जिस समय से तुम खुद को साबित करके संतुष्ट हो जाओगे कि हमने जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल लोगों के हित में कर रहे हैं, उसी समय से आपके अंदर में शांति प्रवेश हो जाएगा
और आप मानव का रूप दिखोगे। वो रूप क्या होगा? काट। वही जो है मानव भगवान का रूप है ना? वही शांति का रूप है। तो आज से हम लोग संकल्प लेते हैं कि सभी कोई है कि नहीं, खुद को खुद से साबित करेंगे, खुद को खुद से साबित करेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म जो हमारा है कल्याण के प्रति ही आगे है। जब हम वहां पे संतुष्ट होंगे तो शांति अनुभूति होगी और भगवान का हमारे हृदय में आगमन हो जाएगा और हम मानव भगवान के रूप में लोगों के कल्याण के लिए स्थापित हो जाएंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम विश्वातश्चक्षुरुतविश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुतविश्वातस्पात संबाहुभियान्धामाति सम्पातत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।